गत वीडियो में हमने आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कुछ बिंदु देखे थे। उसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है श्रम दशाएं एवं श्रम संनियम, लेबर कंडीशन एंड लेबर लॉ। श्रम उत्पादन का एक अनिवार्य साधन होने के साथ साथ समस्त आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत भी है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक संबंध, अच्छी कार्य दशाएं तीव्र आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करती हैं। दूसरी ओर श्रम का अभाव, अकुशलता एवं उनकी प्रवासी प्राकृतिक साधनों के विदोवन में रुकावट, उत्पादन की मात्रा में कमी तथा उत्पादन में अनिश्चितता उत्पन्न करती है। अतः औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो सकती है। ये भी एक देश के आर्थिक वातावरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आर्थिक संयम, इकोनॉमिक लॉज। आर्थिक संयम भी आर्थिक परिवेश को प्रभावित करते हैं। यदि आयकर, बिक्री कर आदि व अनेक जो कर हैं उनके जो नियम हैं वो अगर सही हैं, सरल हैं, तो ऐसे में आर्थिक पर्यावरण अच्छा होता है, विकास की गति बढ़ती है। अगर कनिष्ठ या कठिन नियमों के आधार पर अगर इनकी गणनाएं की जाती है तो ऐसे में व्यवसाय जगत में परेशानी उत्पन्न होती है और बहुत अधिक जो है इसको नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां, विदेशी सहायता एवं विदेशी नीति। किसी देश का आर्थिक पर्यावरण केवल मात्र देश की सीमाओं के अंतर्गत जो वातावरण है उसी से प्रभावित नहीं होता, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां कैसी हैं, पड़ोसी राष्ट्र में क्या चल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अगर तनाव है, कटुता है, घृणा है, युद्ध के कारण आर्थिक सहयोग में कमी आती है तो ऐसे में अर्थव्यवस्था की गति मंद पड़ जाती है। इसके विपरीत अगर अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ हैं, द्विपक्षीय समझौते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, विदेशी व्यापार की नीतियाँ हैं, प्रतिनिधि मंडलों के आवागमन, आपसी संबंधों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण का निर्माण होता है। अगर मधुर संबंध है तो आपके आर्थिक विकास और आर्थिक पर्यावरण अच्छा रहने के कारण आर्थिक विकास गतिशील रहता है। नेक्स्ट है परिवहन एवं संचार व्यवस्था। किसी भी अर्थव्यवस्था का परिवहन एवं संचार व्यवस्था रीढ़ की हड्डी के समान है। सारा का सारा व्यवसाय और आर्थिक पर्यावरण संदेशवाहन और आवागमन के साधनों पर निर्भर करते हैं। यदि रेल, सड़क, वायु एवं जल परिवहन अच्छा उपलब्ध है और संचार वाहन के साधन, टेलीफोन, इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण अगर सही हैं तो ऐसे में किसी भी अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखा जा सकता है। इसके विपरीत अर्थव्यवस्था को हम गतिशील नहीं बना सकते। नेक्स्ट बिंदु है पर्यावरण संरक्षण प्रति जागरूकता। भौगोलिक पर्यावरण में हवा, पानी, मिट्टी, जलवायु आदि आते हैं और मानव भौगोलिक पर्यावरण को शुद्ध एवं संतुलन रखता है तो आर्थिक परिवेश दीर्घकाल तक उन्नत करता रहेगा। इसके विपरीत अगर हमारे देश की राजधानी दिल्ली को हम लें तो इसमें वायु प्रदूषण इतना अधिक हो जाता है कि वहाँ रहना और कार्य निष्पादन करने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पर्यावरण संरक्षण के प्रति अगर जागरूकता है तो वहाँ आर्थिक पर्यावरण अधिक अच्छा होता है। इसके विपरीत पर्यावरण अगर खराब है तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ आर्थिक पर्यावरण अच्छा नहीं होता है, ये भी प्रभावित करता है। साहसी एवं नव परिवर्तन। नए आविष्कार एवं तकनीकी ज्ञान अपने आप आर्थिक विकास नहीं कर सकता, लेकिन इनका उपयोग कर साधनों का दोहन करने के लिए नव परिवर्तन और साहसी की आवश्यकता होती है। जिस देश में जितने अधिक रिसर्च होती हैं, नए नए उत्पाद, नव परिवर्तन होता है, इनोवेशंस होते हैं और जहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप साहसी जिस देश में अधिक है वहाँ आर्थिक पर्यावरण ज़्यादा अच्छा और आर्थिक क्रियाएं अधिक सुदृढ़ रूप से संपन्न होती रहती हैं। नेक्स्ट है शिक्षा प्रणाली। किसी देश की शिक्षा प्रणाली कैसी है? अगर वहाँ अधिक शिक्षित रूप हैं तो निरंतर आर्थिक प्रगति होती रहेगी और अगर वहाँ अशिक्षा है, सामान्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा दोनों ही
आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। तो अगर शिक्षा अधिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी सामान्यतः जो है आर्थिक पर्यावरण अच्छा नहीं माना जाता है। लास्ट लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, घटक है, वो है जनसंख्या। जनसंख्या की अधिकता या न्यूनता आर्थिक पर्यावरण को पूर्ण रूपेण प्रभावित करती है, क्योंकि एक और तो अगर कुशल श्रमिक हैं, कार्यकारी जो जनसंख्या है वो अधिक है, तो निश्चित रूप से उस देश की क्रय शक्ति और उत्पादन क्षमता अधिक होगी और वहाँ उपभोक्ता उपभोग के रूप में अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से ही उस देश का पर्यावरण महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार आर्थिक पर्यावरण को ये जो बिंदु हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत ही प्रमुख रूप से प्रभावित करते रहते हैं। इसी के साथ ये हमारा जो घटक है, आर्थिक पर्यावरण के जो अंग हैं, प्रभावित करने वाले तत्व हैं, ये हमारा समाप्त होता है। धन्यवाद।